कल्पना करें कि एक सुनसान रास्ता, घना अंधेरा और हर ओर सन्नाटा। तभी अचानक आपको एक सुनाई देती है दिल दहला देने वाली रोने की आवाज। क्या आप हिम्मत करेंगे उन आवाज का सामना करने की? आज की कहानी है माया की, जिसने ऐसे ही एक रात का सामना किया जब उसे रोज रात सपने में खतरनाक चुड़ैल का चेहरा दिखता था, जो उसकी रातों की नींद को उड़ा देती थी। तो तैयार हो जाइए एक भयानक सफर के लिए। यह कहानी है माया की। माया बचपन से ही साहसी और निडर लड़की थी। वह केवल 15 साल की थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन माया अपनी एक सहेली स्नेहा के साथ खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। ये रास्ता कितना डरावना है, ऐसा लगता है जैसे किसी भूतिया फिल्म की सेट पर चल रहे हों। माया, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह बहुत ही भयानक है। सच में, मैंने सुना है कि इस रास्ते पर कई लोग गायब हो गए हैं। कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो आधी रात को शिकार करती है। तुम कितनी डरपोक हो, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। असली जिंदगी में भूत प्रेत नहीं होते। पर माया, ये रास्ता बहुत ही सुनसान है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डरो मत स्नेहा, हम साथ हैं और कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ देंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ भी अजीब लगे तो हम तुरंत वापस लौटेंगे। माया और स्नेहा एक खौफनाक जंगल के रास्ते पर चल रही है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके बीच से चांद की हल्की रोशनी आ रही है। हवा में सन्नाटा और अजीब सी आवाजें हैं। दोनों सहेलियां रास्ते पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चल रही हैं। रास्ते पर सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और अजीब सी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही हैं। उनकी बातचीत और डर माहौल को और भी रोमांचक बना रही हैं। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी क्या? लगता है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। ये सब तुम्हारी कल्पना होगा स्नेहा, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। सच में, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जब वे सभी घर लौट रहे थे तो अंधेरा हो चुका था और उसकी सहेली का घर उसके घर से पहले ही था। इसीलिए उसकी सहेली अपने घर चले गए। माया का घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। वह अपने घर की तरफ चली जा रही थी। उस वक्त रास्ते पर कोई भी इंसान नहीं था और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि किसी जानवर या कीट पतंग की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में झाड़ियों के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। माया उसकी मदद के लिए बढ़ी। तभी दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज आने लगी। उसने पलटकर देखा तो वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। डर के मारे माया तेजी से अपने घर की ओर दौड़ी। तभी उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। माया पसीने से लथपथ थी और शिवजी को प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई। सुबह जब माया की आंख खुली तो वह अपने घर पर थी। उसकी माँ ने बताया कि एक सज्जन व्यक्ति जिनकी लंबी दाढ़ी और केश थे, उन्होंने माया को घर छोड़ गए थे। माया सोचने लगी कि वह सज्जन व्यक्ति कौन थे। अगली रात 2 आदमी, रमेश और सुरेश, गांव के बाहर वाले खेत में बैठे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ ही रहते थे। सुरेश, तुझे याद है जब हम पहली बार इस खेत में खेलते थे? कितना मजा आता था। हाँ रमेश, वो दिन कभी नहीं भूल सकते। और याद है जब हम चाचा की बाग से आम चुराते थे? हाँ, और चाचा हमें पकड़ने के लिए दौड़ते थे, लेकिन हम हमेशा भाग निकलते थे। अब वो दिन चले गए रमेश, लेकिन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, चाहे जो भी हो। दोनों अगली सुबह तक के लिए अलविदा कहते हैं और अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि यह बातचीत उनकी जिंदगी की आखिरी बातचीत होने वाली है। दोनों अगली सुबह अपने घर पहुंचे ही नहीं। गांव के लोगों ने उन्हें खोजा तो उनकी लाशें जंगल में मिली
उनके शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। गांव में अफवाह फैल गई कि यह किसी चुड़ैल का काम है। माया ने साहस जुटाया और रहस्य को सुलझाने के लिए भगवान शिव जी का नाम लेकर फिर से उसी रास्ते पर चली गई जहां उसे वह चुड़ैल मिली थी। इस बार माया ने देखा कि उस चुड़ैल की जगह एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। तभी चुड़ैल फिर से प्रकट हुई और माया की तरफ बढ़ने लगी। माया ने हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल से पूछा, तू कौन है और क्या चाहती है? चुड़ैल ने एक बेहद दर्दनाक आवाज में कहा, मैं इस जगह की आत्मा हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था और मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कि इस मूर्ति पर लगा जंजीर नहीं टूटती। चुड़ैल की यह बात सुनकर माया समझ गई कि उसे किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा होगा। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार तूफान आ गया। माया ने देखा कि हवा की तेजी से वह मूर्ति नीचे गिर गई और टूट गई। जैसे ही मूर्ति टूटी, उसकी जंजीर भी टूट गई। जंजीर टूटते ही चुड़ैल जोर से चीखने लगी और दर्दनाक आवाज में कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और वह राख में बदल गई। माया हैरान थी, लेकिन उसने देखा कि चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। गांव के लोगों को जब यह बात पता चला तो उन्होंने माया की हिम्मत की तारीफ की और उस मूर्ति के टुकड़े को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया, यह मानते हुए कि उसने गांव को चुड़ैल के आतंक से बचाया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आंधी और तूफान का अचानक आना, मूर्ति का गिरना, जंजीर का टूटना और चुड़ैल की मुक्ति, क्या यह सब संयोग था या फिर भगवान शिव की कृपा थी? क्या वास्तव में शिवजी ने अपनी भक्त माया की प्रार्थना सुनी और उसे उस खौफनाक चुड़ैल से बचाया? सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले 1% ऑडियंस भी नहीं है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, जो काफी दुख की बात है। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिए।